Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। देखते हैं कहानी में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले कहानी के बारे में एक शॉर्ट सी समरी है, देख लेते हैं क्या है। देयर आर मैनी रीजन्स, यहाँ बहुत सारे कारण होते हैं। वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, क्यों बच्चों को काम करना पड़ता है। हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ अपने फैमिली की परिवार की मदद करते हैं। मेक ए लाइवलीहुड, उनकी जो याचिका होती है उसको कमाने के लिए, उसको बनाने के लिए। अदर्स, और जो दूसरे होते हैं वो हु रन अवे, जो दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, नाखुश घरों में से, अशांत घरों से कुछ बच्चे भाग जाते हैं। उन्हें काम करने की ज़रूरत होती है। क्यों? नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, अपने आप का सहारा बनने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। चिल्ड्रन, बच्चे, हु हैव टू वर्क, जिन्हें काम करना पड़ता है। कांट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले, और ना ही खेल सकते हैं। लाइक अदर, दूसरों की तरह। चिल्ड्रन, बच्चों की तरह। ऑफ देयर एज, जो कि उनकी उम्र के हैं। वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह ना तो खेल सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वेलू, एन 11-year-old बॉय, वेलू एक 11 साल का लड़का था। रन अवे फ्रॉम होम, वह घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। ही वंडर्स, वह घूमता रहता है। अराउंड 4 आवर्स, घंटों तक। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़ने से पहले वह घंटों तक घूमता रहता है। टू चेन्नई, जो कि चेन्नई के लिए थी। विदाउट ए टिकट, और जिसमें वह बिना टिकट के ही चढ़ा था। टायर्ड एंड हंग्री, वह थका हुआ था और हंग्री था, भूखा था। ही डजंट नो वेयर टू गो, ही डजंट नो, वह नहीं जानता था। वेयर टू गो, कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर, जब एक अजनबी, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, साउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, साउट्स अ वर्ड, एक शब्द चिल्लाई, ऑफ वेलकम, स्वागत का। जब एक अजनबी आवाज़ चिल्लाई उसके वेलकम के लिए शब्द, तब तक उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, व्हेन, जब, द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन, पुल्ड इन, आई, एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल पर। इट लुक्ड वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, इट टुक, इसने लिया, वेलू को लगा, सम टाइम, कुछ समय, टू गेट ऑफ, नीचे उतरने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब फाइनली, अंत में, ही स्टूड, वह खड़ा था, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। हिज लेग्स फेल्ट वोबली, तो उसकी जो लेग्स थी, टांगे थी, वो वोबली, कंपन महसूस कर रही थी। एज इफ, जैसे कि, ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसे कि अब भी वो एक मूविंग ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ हो। ओए, आउट ऑफ दिस वे, ओए, अरे, आउट ऑफ दिस वे, इस रास्ते से दूर हो जाओ। ए पोर्टर, एक कुली, वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, जो कि एक लोडेड ट्रॉली, भरी हुई ट्रॉली के साथ वहां से गुजरा था। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू दूसरी तरफ कूद गया। ही सैट ऑन ए बेंच ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म, ही सैट, वह बैठा था, ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपने छोटे से बंडल को, छोटी सी गठरी को, पुटिंग डाउन, नीचे रखे हुए। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसके पूरे 11 सालों में, क्योंकि वो 11 साल का था, इसलिए उसकी पूरी जिंदगी में, पूरे 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, ही हैड नेवर सीन, उसने नहीं देखे थे कभी भी, सो मैनी पीपल, इतने ज़्यादा लोग, एक्सेप्ट वंस, केवल एक बार के सिवाय, ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, एक साल में एक बार, इन हिज विलेज फेयर, गांव के एक मेले में। पीपल वॉक्ड बाई, लोग चलते जा रहे थे। वम्बलिंग इनटू हिम,
विद देयर सूटकेस, और उसे वम्पलिंग धक्का लगाते जा रहे थे, इनटू ही में विद देयर सूटकेस, अपनी सूटकेसों के साथ, मतलब अपनी सूटकेसों से उसे धकेल रहे थे वो। ए वॉइस अनाउंस्ड, और एक वॉइस, एक आवाज़ अनाउंस कर रही थी कुछ, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, कुछ अनाउंस कर रही थी, कुछ घोषणा कर रही थी लाउड स्पीकर पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसके पास में ही लोगों का एक झुंड सेट ऑन, बैठा था, सेट ऑन देयर लगेज, अपने सामान पर बैठा था। लुकिंग एट ए टीवी, एक टीवी को देखते हुए, हंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कि रूफ से, छत के साथ हैंग किया हुआ था, लटकाया हुआ था। द नॉइस वाज टेरिबल, जो ये नॉइस था, जो ये शोर था, ये टेरिबल था। टेरिबल मतलब असहन ये शोर वहाँ पे हो रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू पुट हिज हेड, वेलू ने अपने हेड को, सिर को रखा, डाउन नीचे, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। फीलिंग मिजेरेबल, और वह फीलिंग मिजेरेबल कष्ट महसूस कर रहा था। एंड एक्साउटेड, और अत्यधिक थकान उसे महसूस हो रही थी। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, ही हैड रन अवे, वह भाग चुका था, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, 2 days अगो, 2 दिन पहले, वह 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागा था। एंड फॉर 2 days, और 2 दिनों से, ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया था, ईटन नथिंग, कुछ भी नहीं खाया था। बट, लेकिन, सम पीनट्स, कुछ मूंगफलियाँ उसने खाई थी, एंड ए पीस ऑफ जगरी, और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा उसने खाया था। इन हिज बंडल, अपनी गठरी में, ही कैरीड, वह लिए हुए था, ए शर्ट, एक शर्ट, ए टावल, एक तौलिया, एंड ए कॉम्ब, और एक कंघा। He had walked for most of the first day to Kanpur and then got on the train to Chennai. He had walked, वह चला था, for most of the first day, अपने पहले दिन लगभग सारा दिन वह चला था, to कानपुर, कानपुर के लिए, and then, और तब, got on the train, ट्रेन में चढ़ा था, to चेन्नई, जो कि चेन्नई के लिए थी। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास कोई पैसा नहीं था, फॉर ए टिकट, एक टिकट खरीदने के लिए। बट लकीली, लेकिन भाग्यवश, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कैम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो टिकट कलेक्टर था, टिकट चेक करने वाला था, डिड नॉट कैम, वह नहीं आया, टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, इस जो आरक्षित जो डब्बा था उसमें वह नहीं आया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप, ही हैड ट्राइड, उसने ट्राई की थी, उसने कोशिश की थी, टू स्लीप, सो जाने की, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द डोर, दरवाजे के पास ही। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, लेकिन उससे आगे ही, ए ग्रुप ऑफ मैन, लोगों का एक झुंड, हैड प्ले कार्ड्स, ताश खेलता रहा, प्ले कार्ड्स, ताश खेलता रहा, एंड साउटेड ऑल नाइट, और सारी रात वह चिल्लाते भी रहे। ओए व्हाट न्यू टू टाउन ए, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। ओए व्हाट, क्या, न्यू टू टाउन ए, क्या तुम इस टाउन में, इस कस्बे में न्यू हो, नए हो। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रफ मतलब रूखी सी आवाज़ उसे सुनाई दी। वेलू ओपन्ड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ बहुत सारे लोग थे, स्टैंडिंग अराउंड, जो कि उसके चारों ओर खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं रहा था। हेयर, हे, हेयर, यहाँ देखो। ही टर्न अराउंड, वह फिर से मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, अराउंड हिज ओन एज, केवल उसी के उम्र के आसपास की। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, वो एक लंबी बनियान पहनी हुई थी, दैट कम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आती थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, हर हेयर वाज स्टिफ, उसके जो हेयर थे वो स्टिफ थे, स्टिफ मतलब कड़क थे, सख्त बाल थे। एंड ब्राउनिश, और वो थोड़े भूरे रंग के थे। एंड सी हैड ए हग सैक ऑन वन शोल्डर, एंड सी हैड ए हग सैक, और उसके पास एक विशाल बोरा था, बहुत बड़ा बोरा वह लिए हुए थी, ऑन वन शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। ही वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक, वह डर्टी प्लास्टिक को, गंदे प्लास्टिक के जो कप्स थे उनको पिकिंग अप, ऊपर उठाते हुए, फ्रॉम द फर्श,
फ्लोर से, फर्श से, एंड स्टिफिंग दैम, और उन्हें ठूंस रही थी। स्टिफिंग मतलब ठूंस रही थी उन्हें, कहाँ, अपने बोरे के अंदर। इनटू हर सैक, अपने बोरे के अंदर। व्हाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा, व्हाई इज सी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड व्हाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और ये जो गर्ल है, लड़की है, वो एक बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज योर नेम, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू स्टेयर, घूरने की, स्टूपिडली, मूर्खता से, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, वेलू मटर्ड, वेलू फुसफुसा के बोलता है, मतलब धीरे से बोलता है कि वेलू मेरा नाम है, वेलू। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। सो मिस्टर वेलू, इसीलिए श्रीमान वेलू, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी की तरफ देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू टेल समवन स्ट्रेंज, किसी अजनबी लड़की को कुछ बताना, व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग, ही हैड रन अवे, उसे भागना पड़ा, बिकॉज, क्योंकि, ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम, वह नहीं सहन कर सका अपने जो फादर था उसकी पिटाई करने का काम। फॉर वन मोर डे, एक दिन और, वह अपने पिता की जो पिटाई थी उसे एक दिन और नहीं खाना चाहता था, इसे वह सहन नहीं कर सका। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, हिज फादर, उसके पिताजी, स्नैच्ड अवे, छीन लेते थे, ऑल द मनी, सारे पैसे को, वेलू के सारे पैसे को उसके पिताजी स्नैच्ड अवे, छीन लेते थे। एंड हिज सिस्टर, और उसके सिस्टर के, बहन के, अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, जो कि उन्होंने खुद कमाए होते थे और वह उन्हें स्पेंड इन इट ऑन ड्रिंक, शराब पर, शराब पीने पर उन्हें खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, दिस प्लेस इज फुल, ये जो प्लेस है ये भरा हुआ है, स्थान भरा हुआ है आप जैसे बच्चों से। सो इसलिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, व्हाट आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, टू डू, करने को, हेयर, यहाँ, मतलब तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, धनवान होना चाहते हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, शी सैट डाउन, वह नीचे बैठ गई, नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे। वेलू स्टिप्ड अवे स्लाइटली, वेलू स्टिप्ड अवे, वेलू थोड़ा खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद ए ग्रीमेंस, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हैंगर पिंचिंग हिम, जो हैंगर है, भूख है, वो उसे परेशान कर रही है, उसे सता रही है। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद अ ग्रीमेंस, और उसने ग्रीमेंस करते हुए, मतलब मुंह बनाते हुए अपने पेट को प्रेस किया, पेट को दबाया। हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा, हंग्री, भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लूमली, यू वॉन्ट गेट फूड, तुम भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, बाय सीटिंग हेयर, यहाँ बैठे रह करके, ग्लूमली, मुंह बनाते हुए, मेकिंग फेसेस, अपना चेहरा बनाते हुए। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, आई कैन फाइंड सम, मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ, कुछ प्राप्त कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपने बोरा उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चलना उसने शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और जो वेलू था वो अपने बेंच के ऊपर ही स्टेड, मतलब एकदम स्थिर रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वह इस क्राउड में डिसअपियर हो रही है, मतलब इस क्राउड में वह गायब हो रही है।
सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। सो इसलिए ही हैड टू मेक अप, उसे बनाना पड़ेगा, हिज माइंड, अपने दिमाग को, क्विकली, जल्दी ही, मतलब उसे जल्दी ही अपना मन बनाना पड़ेगा कि लड़की के साथ जाना है या वही बैठे रहना है। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, एनीवे, कुछ भी हो, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, ही जम्प्ड अप, वह उछला, एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ लिया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, इवन, यहाँ तक कि शी वॉज नॉट लुकिंग बैक, वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था। लड़की ने एक बार कहा कि खाना खाना है तो मेरे साथ चलो, और वो अगर पीछे आ रहा है वेलू या नहीं आ रहा है ये भी वह मुड़ करके नहीं देख रही थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है क्या बताया है उसमें, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। वेलू फॉलोड हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू फॉलोड, वेलू ने अनुसरण किया, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का, थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ भरी गलियों में से, टू अ बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी इमारत तक। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे, देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन मतलब कूड़ेदान था, बहुत बड़ा कूड़े रखने का जगह थी। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल, वेलू वंडर्स, वेलू को आश्चर्य हो रहा था, व्हाई दे आर देयर, क्यों वे वहाँ क्यों हैं, एट ऑल, आखिरकार। ही थॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन, ही कैच अप, उसने पकड़ लिया, गर्ल, लड़की को, एज शी वॉज लीविंग, जैसे ही वो छोड़ने वाली थी, द स्टेशन को, जैसे ही लड़की स्टेशन को छोड़ने वाली थी, स्टेशन से बाहर जाने वाली थी, वेलू ने उसे पकड़ लिया। व्हेन दे गो टू द रोड, और जब वो रोड पर आए, रास्ते पर आए, सड़क पर आए, वेलू फाउंड, वेलू ने पाया, दैट, कि द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, द व्हीकल्स, साधन, जो गाड़ियाँ थी वो, केप्ट कमिंग, आ जा रही थी, एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी रुक नहीं रही थी। स्मोक एंड डस्ट, और धुआं और धूल, फ्लू एट हिम, उसके ऊपर उड़ रहे थे, फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसके हेड को, उसके सिर को स्पिन, घुमा रही थी ये सारी चीज़ें। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा, बिफोर, इससे पहले कि, दे कुड फाइंड अ गैप, उन्हें कोई खाली जगह मिलती, टू रन थ्रू, जिसके अंदर से वो दौड़ सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हेजिटेट होता रहा, हिचकिचाहट महसूस करता रहा, एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, और अंत में इस लड़की ने ड्रैग्ड हिम, उसे बलपूर्वक घसीट लिया, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग काऊ, क्या तुम यहाँ पे काऊ मतलब गाय चरा रहे थे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, इफ़, यदि, यू स्टैंड, तुम खड़े रहते, अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, इस रोड के मध्य में, इसी तरह, लाइक दैट, इसी तरह, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हार्ट, वेलू का दिल, वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, अब भी बहुत तेज धड़क रहा था, बहुत तेज चल रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन था उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा, एंड द ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक को देखा, स्पीडिंग बाई, जो बहुत तेजी से चल रहा था। हाउ दे हैड मैनेज टू कम थ्रू दैट, किस प्रकार उन्होंने मैनेज किया, किस प्रकार उन्होंने प्रबंध किया उसके अंदर से निकलने का। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, दे वॉकड, वे चले, अलोंग द साइड ऑफ द रोड, रोड के साथ साथ, अंडर सम, देखते हैं आगे क्या है, हग साइन बोर्ड, कुछ बहुत विशाल, हग साइन बोर्ड, कुछ बहुत विशाल जो पट्टियाँ लगी हुई थी चिन्ह की, उनके ऊपर से चले। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने उन तस्वीरों की तरफ देखा, बनियान, कार, टायर्स, पेंस, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, किस किस चीज़ की तस्वीरें थी, बनियान्स, बनियानों की तस्वीर थी, कार टायर,
कारों की थी, कार के टायर्स की थी, पेन की थी, और वुमेन जो कि हाथ में एक बॉक्स लिए हुई थी उसकी तस्वीर थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, और जो लिखावट थी वो सारी इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्ट, सो इसलिए ही डिडंट नो, वह नहीं जान पाया, व्हाट इट मीन, इसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, द गर्ल टर्न, लड़की मुड़ी, ऑन टू ए वाइड ब्रिज, एक चौड़े से ब्रिज के ऊपर, एंड वॉकड अप, और उसके ऊपर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका, एंड पिप्ड, और देखा, ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से। अंडर हिम, इसके नीचे, द रोड रन इनटू द सिटी, जो रास्ते थे वो शहर में जाते थे। इन द डिस्टेंस, दूरी पर, ही कुड सी, वह देख सकता था, हग बिल्डिंग्स, बहुत विशाल इमारतें, एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, टावर और बहुत ज़्यादा रास्ते उसे दिखाई दे रहे थे। सी, देखो, दैट बिग बिल्डिंग, इस बहुत बड़ी इमारत को, विथ द वॉल अराउंड इट, जिसके अराउंड चारों तरफ वॉल है, दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुली, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम वहाँ जल्दी ही काउंटिंग बार्स, सलाखें गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रिम्ड एंड पॉइंटेड, द गर्ल ग्रिम्ड, जो लड़की थी वह मुस्कुराई, एंड पॉइंटेड एट द हग बिल्डिंग, और एक विशाल इमारत की तरफ उसने पॉइंट किया, इशारा किया। वेलू स्क्वेंस्ड एंड रीड तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू थोड़ा हिचका, और उसने जो तमिल में लिखा हुआ साइन था सेंट्रल जेल उसको पढ़ा। वाई, क्यों। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ करने को, मतलब तुमने बुरा ना किया है और ना तुम्हारे पास कुछ करने को है। आगे देखिए, 1 मिनट, आगे देखते हैं क्या है। वेलू, यू डोंट हैव टू डू समथिंग, ना तुम्हारे पास कुछ है और ना तुम ऐसे कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। यू जस्ट डोंट गेट काच, तुम केवल पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस केवल यही बात है, केवल यही बात है कि तुम पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, उसके कहने का क्या मतलब था। वेलू वंडर्स, वेलू को आश्चर्य हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रही है। मीनवाइल, उसी समय, द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, मीनवाइल, उसी समय जो लड़की थी वो पहले ही हेडिंग डाउन, नीचे उतर रही थी, ब्रिज से, पुल से, एंड द सैक ऑन हर शोल्डर, और अपने कंधे पर जो सैक लिए हुए थी, बोरा लिए हुई थी उसके साथ। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप, ही हैड सीन हर, उसने देखा था, पुटिंग प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के कपों को रखते हुए, इनटू इट, इसके अंदर, एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर। तो डियर्स, आज हम लेसन का पार्ट सिर्फ यहीं तक करेंगे। अगला जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज एक ही वीडियो में एक साथ बहुत सारा हो जाता है, लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आगे वाला हम कल करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।